जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक सना और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। यानी खजुराहो का मंदिर जो है स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोग किया था? तो सहयोग किया था चंदेल शासक के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। कौन सा? तो खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। बखान मतलब बता रहे हैं उसके बारे में। इन मंदिरों का निर्माण जो है मुख्यतः 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य बीचों बीच हुआ था। मतलब 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। चंदेलों का मुख्य काल था, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्मित हुए के बीच कराया गया था। यह मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। यहाँ का जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है वो सर्व प्रमुख हो जाता है। क्लियर हो गया? तो खजुराहो का मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था? तो चंदेल शासक। कौन था? चंदेल शासक। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव किसने बनवाया था? अभी देखें, चंदेल। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर दिया? तो किस राजवंश ने? चंदेलों ने। देख रहा है कितना बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया क्या भाई? ग्वालियर में क्या? नहीं, खजुराहो का जैन मंदिर। खजुराहो का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है किससे भाई? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से। किससे है भाई? हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हो जाता है खजुराहो का मंदिर। किसे? खजुराहो का मंदिर हो जाता है हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर जो है चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शक्त और जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो किस राजवंश ने? चंदेलों ने ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खजुराहो का गोमतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो खजुराहो में जो है गोमतेश्वर बोल दिए क्या? मंतगेश्वर मंदिर जो है समर्पित है किसको भाई? तो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धन के काल में निर्मित हुआ। किस राजा के काल में निर्मित हुआ था? तो राजा धन के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण शैली जो है नगर शैली है। किस शैली में निर्माण किया गया है? तो नगर शैली में निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है भाई? बताना है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। 64 योगिना के मंदिर खजुराहो में है। उसके बाद चित्रगुप्त का भी मंदिर जो है वो खजुराहो में है। दशावतार का मंदिर जो है ये खजुराहो में नहीं है। और यही आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे है भाई? दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में स्थित है। यहाँ जो है यह मंदिर जो है गुप्तकालीन है। से सभी मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया है। 64 योगिनी की बात करें, चित्रगुप्त की बात करें या फिर कंदरिया महादेव का बात करें, ये सारा जो है वो चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? खजुराहो में ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाता है मुरैना समीप 64 योगिनी मंदिर। अभी हम लोग देखे ना, बात किए ना 64 योगिनी के बारे में, तो उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा सा दिया गया है कि मुरैना समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार कीजिए। यह कक्षावत राजवंश के शासकों ने निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कक्षागत राजवंशों के शासनकाल में निर्मित। हाँ बिल्कुल सही बात है।
ये कक्षागत राजवंशों के शासनकाल में निर्मित हुआ है और ये एक वृत्ताकार मंदिर है। कैसा मंदिर है भाई? वृत्ताकार मंदिर है। कौन सा कथन सही पूछ रहा था ना, कौन सा विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब 1 नंबर किस में है? देखो ऑप्शन में यहाँ है और यहाँ है। इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं, काट दो। 2021 का क्वेश्चन है। अगला देखो, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। होय 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 होय, ये कौन सा एक्सट्रीम वर्ड है भाई? एकमात्र मंदिर है। हम लोग क्या भारत के सारे मंदिर को देख लिए भाई? सारे मंदिर को कैसे देख लेंगे? एक अनुमान होता है ना भारत में अब कौन कौन से मंदिर है। हो सकता है मेरे घर के बगल में काले को आदमी बना दिया होगा, जो वृत्ताकार होगा वो ये स्टेटमेंट को गलत कर सकता है, क्योंकि भारत में तो मेरा घर भी आता है, मेरा घर तो एग्जामिनर देखने नहीं जाएगा ना। तो इस तरह करके ये जो एक्सट्रीम वर्ड रहेगा तो इसको काट देना है। यूपीएससी हालांकि स्ट्रिंग वर्ड देता है, इसको जैसे ही काट देंगे तो 2 कट जाएगा। 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 है, ये कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है? आगे हालांकि पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अच्छा, वैष्णव पूजा पद्धति हमको नहीं पता। अगला देखो, इसके डिजाइनर से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए जो है प्रेरणा स्रोत रहा। हाँ सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मुरैना जिला के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। कौन से गांव में है? देख रहे, गांव भी दे दिया है, मितावली पडावली के पास है, मुरैना जिला है, मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है कक्षागत राजवंश के शासक देवपाल के द्वारा किया गया है। कौन से शासक के द्वारा किया गया है? तो देवपाल के द्वारा किया गया है। यह वृत्ताकार मंदिर है, यह एक वृत्ताकार मंदिर है। सही बात है। भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य हो जाता है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एवं पहाड़ी पर निर्मित हुआ है। इस मंदिर, अगला देखो, 1 मिनट। इस मंदिर को जो है एक त्रोसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शिव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अतः कथन 3 असत्य हो जाएगा। यह मंदिर 64 योगियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वान का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए जो है एक प्रेरणा स्रोत रहा है। क्लियर है? कुछ विद्वान मानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है स्तूप, उसके बाद चित्रकारी, फिर है कनिष्क की सिर विहीनी मूर्ति, उसके बाद है दशावतार मंदिर। क्लियर है? देखो स्तूप कहाँ है भाई? सांची का स्तूप फेमस है, सांची का स्तूप फेमस है। इसको पढ़ते आ रहे हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, ए का मिलान हो जाएगा 2 से। राइट आंसर ओनली। क्लियर है? डायरेक्ट एक क्वेश्चन हम लोग को पता था स्तूप के बारे में, कहाँ पे है? सांची है, सांची स्तूप, सांची का स्तूप बहुत देर से पढ़ते आ रहे थे, उसी से हम लोग आंसर निकाल दिए। 2017 का क्वेश्चन पूछा गया। देखो स्तूप हो जाएगा सांची, चित्रकारी हो जाएगा बाघ, कनिष्क की सिर विहीनी मूर्ति मथुरा में मिली है। उसके बाद दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर का सूची में कब शामिल किया गया? इसको कमेंट में फेंक के मारना है। उसके बाद भीमबेटका की गुफा को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है? इसको भी कमेंट में फेंक के मारना है। खाली डेट बताना है आप लोग का। और ये तो बता ही दिए हैं कि खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफाएं या फिर सांची का स्तूप, ये तीनों जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। बाकी मांडू का महल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, कौन से? खजुराहो के मंदिर, उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप शामिल है। मांडू का महल जो है इस सूची में शामिल नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताना है। किसके बारे में? मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताना है। कौन सा कथन सही है? मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो, स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। कौन से काल में? गुप्त काल में माना जाता है। उसके बाद अगला देखो। अच्छा ठीक है, स्वतंत्र आधार, ठीक है, चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव जो है गुप्त काल में माना जाता है। ठीक है, इसको होल्ड में रखते हैं। अगला देखो, लाखड़ा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। अच्छा, इसको भी होल्ड में रखते हैं। देखो, स्ट्रीम वर्ड हम लोग खोज रहे हैं। पहले स्ट्रीम वर्ड जहां दिखेगा उसको काट देंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों बाहर जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी रखते हैं होल्ड पे। अगला देखो, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का एक सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। भाई देखो कितना एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर, एकदम नाम दे दिया है कि यही मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। मतलब यही मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। ये स्ट्रीम एकदम पूरा स्ट्रीम लग रहा है, तो इसको क्या करना है? स्ट्रीम वर्ड को काट देना है। अब स्ट्रीम वर्ड को जैसे ही काटेंगे, यहाँ 4 है ये कट जाएगा, यहाँ 4 है ये कट जाएगा। उसके बाद अभी देखिए तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखो, देखो स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव जो है गुप्त काल में माना जाता है। कौन से काल में? गुप्त काल में माना जाता है। कौन से मंदिर? स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव। उसके बाद देखो, लाखड़ा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। जो लाखड़ा है ये कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो बादामी के चालुक्य से संबंधित हो जाता है। उसके बाद खजुराहो के मंदिर समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर या फिर कैलाशथर मंदिर बोलो, दोनों एक ही है, पल्लव कालीन स्थापत्य कला का जो है उदाहरण है, यानी पल्लव काल में बना हुआ था। यह मंदिर राज सिंह शैली की चरमोत्कर्ष पर व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समक्ष लक्ष्मण जो है विद्यमान है, लेकिन यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर नहीं है। इसका निर्माण जो है किसने किया है भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसको हम लोग राज सिंह के नाम से भी जानते हैं, और इसके समय में प्रारंभ हुआ था। इसके उत्तराधिकारी जो हो जाते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय हो जाते हैं, और इसी के समय जो है रचना पूर्ण हुई थी, मतलब बनाना खत्म हुआ था, पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो अभी हम लोग देखें ना, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नकाशियां एवं मूर्तियां शैली में बनी हुई है। इसकी वस्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण मिलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से, इसमें भाई निम्नलिखित में से किस केंद्र में से 100 अधिक बौद्ध की गुफाएं हैं? मतलब ये जो 4 को दिया गया है, अजंता दिया है, कलरे दिया है, कन्हेरी दिया है और राजगीर दिया है, इसमें बताना है कि बौद्ध की गुफाएं जो है वो 100 से अधिक किस में है? तो 100 से अधिक हो जाता है आपका कहाँ पे भाई? कन्हेरी की गुफा में। कहाँ पे? कन्हेरी की गुफाओं में हो जाता है। क्लियर है? देखो, महाराष्ट्र के मुंबई शहर पे, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पश्चिमी क्षेत्र में बसे बेरी शैली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर जो है कन्हेरी की गुफा है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा अगर भी भूले भटके कि कन्हेरी की गुफा है कहाँ पे भाई? तो ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन सी गुफा? तो कन्हेरी की गुफाएं हैं। यहाँ जो है, यहाँ से लगभग 109 गुफाएं उपलब्ध मिली हुई है। क्लियर है? जिसका निर्माण जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है, और इन गुफाओं में अधिकांशतः
बौद्ध मठ है जो बौद्ध भिक्षुकों के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बना हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वास्तुकला की ओर वेसर शैली का उदाहरण है? वेसर शैली के बारे में बताता है, वेसर शैली के बारे में बताना है भाई। तो कौन सी मंदिर का उदाहरण माना जाता है? होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो है वेसर शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर मंदिर। कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ पे है भाई? कर्नाटक के हेलीबीडू में है। कहाँ पे? हेलीबीडू में है। कौन से मंदिर? होयसलेश्वर का मंदिर। होयसल नरेश के द्वारा गहरे रंग के पत्थरदार मतलब परतदार पत्थर विष से बनाया गया है भाई। किसके द्वारा बनाया गया है? तो होयसल नरेश के द्वारा बनाया गया है। कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ पे है? तो हेलीबीडू नामक स्थान पर है। क्लियर है? अगला देखो, इस मंदिर को शंकर या फिर बेसर शैली का मंदिर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर यदि आ जाएगा तो शंकर या फिर बेसर शैली का मंदिर जो है इसका एग्जांपल क्या है? तो होयलेश्वर मंदिर। क्लियर है? क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नगर दोनों शैलियों से जो लेकर बना हुआ है। मतलब द्रविड़ शैली से भी कुछ हिस्सा लिया गया है और बेसर शैली से भी नगर शैली से भी कुछ हिस्सा लिया गया है, जिसको कहा गया है कौन सी? बेसर शैली। क्या कहा गया है? वेसर शैली कहा गया है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों के तुलना से जो है करना की अपनी मौलिक तरक्कियां, भू योजना और अत्यंत आंतरिक उत्कीर्णों के कारण जो है आसानी से पहचानी जा सकती है। ये लिखा हुआ है खाली। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बेसल शैली का उदाहरण हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट यही है। कहाँ पे है? कर्नाटक के कहाँ पे? हेलीबीडू में है। किस नरेश के द्वारा बनाया गया? तो होयसल नरेश के द्वारा बनाया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अबू का जैन किससे बना हुआ है? अबू का जैन बना हुआ है किससे भाई? तो संगमरमर से। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर से क्या बना हुआ है? अबू का जैन मंदिर बना हुआ है। अबू के दिलवाड़े का जैन मंदिर जो है संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन आएगा कि अबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है किस राजा के द्वारा बनाया गया है? विमल शाह के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिता मंदिर अवस्थित है? माने पालिता नाम मंदिर जो है ये कहाँ पे है भाई? तो भावनगर में है। कहाँ पे है? भावनगर। ये गुजरात में है क्या भावनगर? बिल्कुल, भावनगर, जामनगर, ये जो है मोदी जी का इलाका ऐसा है। देखो, पालिताना का पवित्र जैन मंदिर जो है गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदित्यनाथ को जो है समर्पित है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पालिताना मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर हो जाता है आदित्यनाथ। कौन आ जाता है? आदित्यनाथ, और इन्हीं को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखो, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्मी मतलबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाया गया था। यानी सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया था शैव धर्म के लिए, शैव धर्म के लोगों के लिए बनाया गया था एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण में राजपूत शासक एवं अन्य राजवंशों का भी योगदान रहा है। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हो जाती है। साथ ही यहाँ की 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्लियर? अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है। फिर से एलिफेंटा से क्वेश्चन पूछ रहा है। एलिफेंटा की प्राचीनतम स्मारक हैं सेव की। अभी देखें, बिल्कुल सही बात है भाई। सॉरी, एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक हो जाता है आपका, हाँ ठीक तो है, शेव 3 हो जाएगा, और बौद्ध, सेव और बौद्ध ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन,
एलिफेंटा से फिर क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को। किसको? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? किस काल से भाई? तो राष्ट्रकूट से संबंधित हो जाता है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित हो जाता है। एलोरा में कुल जो है कितने शिलाकृत गुफाएं हैं? तो 34 को शिलाकृत गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों के धार्मिक स्थल से संबंधित हो जाता है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारत में, कहाँ पे बात कर रहा है? प्राचीन भारत का बात कर रहा है, उसमें गुप्त काल का बात कर रहा है। तो गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकंग के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अविष्ट किस स्थान से उपलब्ध है? मतलब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन काल में जो गुप्त काल से संबंधित गुफा है ना, उसमें बता दिया है कि एक दो गुफा है, कोई वो है 2 गुफा का उदाहरण बता दिया है क्वेश्चन में ही, और उसमें से एगो बता दिया है कि अजंता का गुफा है, और बोल रहा है कि दूसरा गुफा कौन सा है आपको बताना है। तो दूसरा गुफा हो जाएगा बाघ की गुफाएं। अजंता और बाघ की गुफाएं जो है एक गुप्त काल से संबंधित हो जाता है, और ये गुप्त काल की उदाहरण हो जाता है। क्लियर है? गुप्त काल में बना हुआ था। देखो ये कितना प्यारा आदमी है, मतलब ये इसका जो चेयरमैन है कितना प्यारा आदमी है, सब चीज दे देता है। बोलता है भाई प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, उसमें गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हम तुमको बता रहे हैं कि केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं इस काल के, जिसमें से एक अजंता की गुफा है, दूसरा तुमको पूछ रहे हैं, दूसरा तुम बता दो। तो दूसरा है बाघ की गुफाएं। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें। देखो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन, गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हो जाएगा, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन की है, जो बराबर की पहाड़ियों बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं जो है सातवाहन काल से संबंधित हो जाएगी। क्लियर है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शिलाकृत गुफाएं कहाँ हैं? पश्चिम भारत में शिलाकृत गुफाएं कहाँ हैं? अजंता, एलोरा और नासिक। क्या हो रहा है? पश्चिम भारत में ना, हाँ ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नासिक भी हो जाएगा पश्चिम में, एलोरा भी हो जाएगा और अजंता भी हो जाएगा आपका पश्चिम में ही। क्लियर है? अगला देखो, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शिलाकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में कुल जो है 34 को शिलाकृत गुफाएं हैं। उसके बाद ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों के धर्म से संबंधित हो जाता है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता की गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी है। क्या है? मनोहारी है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, एलिफेंटा किसके है? शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए, खजुराहो हो जाएगा शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए, और नालंदा हो जाएगा बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नालंदा किसके लिए? बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा।
राष्ट्रकूट शासक हो जाता है उत्साही निर्माता थे। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं अपने शिलाकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से जो है वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन अगर दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है और उसमें एलोरा की गुफा होगा, तो टिक लगाना है। एलोरा का गुफा जो है विश्व धरोहर के यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कब? 1983 में। कब शामिल किया गया है? 1983 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शिलाकृत गुफाएं हैं। जो बादामी की गुफाएं हैं ना बाबू, ये प्राचीनतम अवशिष्ट शिलाकृत गुफाएं हैं। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि बराबर की शिलाकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था ना? किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक के द्वारा बनाया गया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा जहां है काट दो, कट गया, एक सही नहीं। अब देखो तीसरा नंबर पढ़ो। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। हाँ, एलोरा में बहुत सारे धर्म के लिए गुफा बनाया गया है। ये तो कोई पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोल रहा है ना कि जैन के लिए बनाया गया है या फिर बौद्ध के लिए बनाया गया है। अगर यदि इस तरह का स्ट्रीम बोलता तो इसको हम गलत मानते, लेकिन इसको हम सही मान रहे हैं क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि गुफाएं जो है विभिन्न धर्मों के लिए बनाया गया है। क्लियर है? तो आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर सी। देखो, बराबर की पहाड़ियों में पर निर्मित शिलाकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों हेतु निर्मित की गई थी। इन गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपन, विष्णु झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म का और 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म का और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। इस प्रकार गुफाएं में विभिन्न धर्मों से संबंधित हो जाता है। बादामी की शिलाकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हो जाएगी। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका मानी जाती है। समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित किससे हो जाएगा भाई? तो ये हिंदू धर्म से भी हो जाएगा, बौद्ध से भी हो जाएगा और जैन से भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों से। अगला क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शिलाकृत मंदिर संबंधित है किसे? हिंदू से, बौद्ध से, जैन से, तीनों से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हिंदू बौद्ध और जैन शिलाकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ पे? अभी देखे ना, एलोरा में। ऑप्शन नंबर किस में है? एलोरा। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिलाकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कौन सा एक शिलाकृत स्थापत्य का उदाहरण हो जाएगा भाई? कैलाश मंदिर एलोरा में बना हुआ है। कैलाश मंदिर कहाँ बना हुआ है? एलोरा में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। एलोरा का कैलाश मंदिर शिलाकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली में इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रताप के द्वारा कराया गया था। चलो अगला क्वेश्चन। गुहा मंदिर में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये कहाँ है भाई? ये एलोरा की गुफा में। अच्छा, एक ट्रिक बताएं, जब कुछ समझ में ना आए तो एलोरा ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, जब कुछ समझ में ना आए तो एलोरा ऑप्शन के साथ जाएंगे। एलोरा की गुफा में गुहा मंदिर सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शिलाकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसको? जब कुछ समझ में ना आए एलारो को राइट बनाए, समझा? तो कहां पे है भाई कैलाश मंदिर? एलोरा। अगला क्वेश्चन, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? अभी देखे थे ना भाई, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? अब बोल रहा है कि वो राष्ट्रकूट शासक का नाम बता दो भाई। तब से तो बोल रहा है राष्ट्रकूट शासक, वो राष्ट्रकूट शासक का नाम बता दो। तो उस राष्ट्रकूट शासक का नाम हो जाता है कृष्ण प्रथम। क्या नाम हो जाता है भाई? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण में से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? राष्ट्रकूट शासक। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। कौन? तो कृष्ण प्रथम था ना, राष्ट्रकूट नरेश। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन, बौद्ध और हिंदू वगैरह होगा क्या? बौद्ध का ना, बौद्ध का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध में किस धर्म के राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण, देखो किस धर्म को राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, राष्ट्रकूट शासक के समय बसे, एक मिनट, देखो राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक जो है प्रसार था। इससे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के गुरु जैनाचार्य जिसने आदित्य पुराण की रचना की है, उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्त की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? किस नगर में है भाई? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला। वर्तमान की अगर बात किया जाए तो छत्रपति संभाजी नगर जिला में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा की कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। 43, निम्नलिखित में से किन स्थानों में से किस स्थान एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की, अरे भाई वही रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया है गुप्त मंदिर और दूसरा में दिया है स्थान। अच्छा, ये वाला तो पढ़े हैं भाई। दशावतार मंदिर कहाँ है भाई? तो देवगढ़ में है, यानी बी का मिलान 2 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बी का मिलान 2 से हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सुमिलित कीजिए ना। देखो, बी का मिलान 2 से, बी का मिलान 2 से, देखो बी का मिलान 2 से, बी का मिलान 2 से, बाकी दोनों को काट दो। उसके बाद देखो शिव मंदिर, शिव मंदिर कहाँ है भाई? शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर हो जाएगा आपका भूमरा में। कहाँ पे हो जाएगा? भूमरा में हो जाएगा, यानी सी का मिलान हो जाएगा डी से। सी का 4, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? इस तरह करके एलिमिनेशन लगाना है इस सब क्वेश्चन में। देखो इसको पढ़ लो। ईट निर्मित मंदिर भीतर गांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर
भूमरा में है, और विष्णु मंदिर जो है एरन में है। विष्णु मंदिर कहाँ है? एरन में है। अगला क्वेश्चन देखो, झांसी के पास देवगढ़, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो किस काल के हैं भाई? गुप्त काल के हैं। किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन की है। अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास, सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया और फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। 70 में पूछा है, 68 में पूछा है, फिर वही क्वेश्चन 70 में पूछा है कि झांसी के पास जो है देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की महत्वपूर्ण देश है? तो ये गुप्त काल में बनाया गया था। किस काल में? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखो, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर, अच्छा यहाँ पे एक जानकारी दे दिया है, क्या पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतरगांव मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है इसको बताना है। इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। कौन से मंदिर? तो भीतरगांव मंदिर का निर्माण। उसके बाद ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा मंदिर है उसमें से एक है, क्या दिक्कत है? ये एकदम सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, एकदम सही होगा। तो दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, यानी ए और डी नहीं होगा कभी। क्लियर है? उसके बाद पहला में क्या बोल रहा था भाई? पहला में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत? 5वीं 6ठी से 6ठी सदी के मध्य में हुआ है, तो हुआ है तो हुआ है, तो दोनों का कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य में हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया था, जिसका मुख्य पूर्व की तरफ, मतलब मुख था वो पूर्व की तरफ था, और मंदिर के भीतर जो है स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण जो है नगर शैली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका भाई, अजंता की किला को निम्नलिखित में से किसने परछाई सहायता दिया है? तो अजंता की किला को जो है वाकाटक वंश के द्वारा सहयोग मिला है। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र जिले में स्थित है। अजंता की गुफाओं का विकास जो है 2 चरणों में हुआ है। आरंभिक चरण यानी जो पहला चरण है सातवाहन काल में हुआ है, और उत्तरावर्ती चरण मतलब लास्ट वाला जो है वाकाटक काल में हुआ है। इस चरण में वाकाटक के सामंत भी संबंध रहे हैं। ये गुफाएं भित्ति चित्रों तथा मूर्ति कला के लिए जो है बेजोड़ समझी जाती है। अजंता में मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र बना हुआ है। समझ में आ गया होगा? 49 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा भाई? किससे हो जाएगा? जातक ग्रंथ से हो जाएगा। अजंता की चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के जो है फूल पत्तियां, वृक्षों तथा पशु आकृतियां की सजावटी तथा बौद्ध और बौद्धिस्ट की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई है। कहानियों का वर्णनात्मक दृष्टि जो है रूप से प्रयोग हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता की गुफाएं वगैरह नदी के घाटी में स्थित है। सांची स्तूप जो है चंबल नदी के घाटी में स्थित है। उसके बाद पांडु लेना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है, और अमरावती स्थित जो है गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो सही है वो हो जाएगा आपका अजंता की गुफाएं बघौरा नदी के घाटी पर स्थित है। ये तो जिसको आता था वो बना लेगा फटफट। देखो, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी जनपद में स्थित है। ये गुफाएं बाघोरा नदी के घाटी में अवस्थित है। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर जो है 7वीं शताब्दी तक मानी जाती है।
सत्य हो जाएगा, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। सांची स्तूप जो है बेतवा नदी में है, बेतवा नदी के पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण जो है मौर्य सम्राट के अशोक के द्वारा कराया गया था। पेंडुलेना गुफा मंदिर जो है गोदावरी नदी में स्थित है और यहाँ पर जो है 24 गुफाओं की श्रृंखला का निर्माण चट्टानों का काटकर किया गया था। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में जो है कृष्ण नदी के तट पर अवस्थित है अमरावती नामक स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन काल में किया गया था। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसका हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करके इसका खत्म कर देंगे टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।